अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग। आज हम देखने वाले हैं 12th गुजराती मीडियम जीबीएसई बोर्ड में इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 2 वृद्धि यानी विकासना निर्देशकों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर का मीनिंग समझते हैं कि चैप्टर का मतलब है क्या। चैप्टर का नाम है वृद्धि यानी विकास। अब ये वृद्धि और विकास ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है कोई भी कंट्री से, मतलब कोई भी देश से। अब कोई भी देश या तो वृद्धि करेगा या तो फिर वो विकास करेगा, मतलब वो प्रगति करेगा। तो उसकी प्रगति से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उसके बारे में हमको यहाँ पे देखना है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो वृद्धि है और दूसरा विकास है। तो वृद्धि का संबंध है वो विकसित देशों के साथ है। जो पहले से ही विकास कर चुके हों उनको विकसित बोलते हैं। तो वृद्धि कौन करेगा? विकसित देश करेंगे। और विकास कौन करेगा? विकासशील देश करेंगे, यानी कि जो अभी विकास कर रहे हों। तो उसके बारे में हमको यहाँ पे देखना है। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों की डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर्स। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे आर्थिक वृद्धि, मतलब वृद्धि की डेफिनेशन। तो वृद्धि क्या बताता है? आर्थिक वृद्धि એટલે રાષ્ટ્રીય આવકનો વૃદ્ધિ દર અથવા વસ્તુ અને સેવાઓના कुल उत्पादन में प्रमाण में थतो वधारो। तो वृद्धि क्या बताता है? वृद्धि हमको सिर्फ वधारा बताएगी। किसके अंदर वधारा हुआ हो? तो राष्ट्रीय आवक में, मतलब जो देश की राष्ट्रीय आवक होती है उसमें, या तो फिर वस्तु और सेवा का जो भी कुल उत्पादन हुआ है उसके अंदर कितनी वृद्धि हुई है, कितना वधारो हुआ है, कितना वो बड़ा है, उन दोनों के बारे में हमको वो जानकारी देता है। और ये डेफिनेशन दी थी हेंस ने। तो आपको ये याद रखना है कि डेफिनेशन इसमें मेन होती है। आपको डेफिनेशन याद होगा तो आप उसके बारे में कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे डेफिनेशन से ही हमको पता चल गया कि आर्थिक वृद्धि क्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास के बारे में देखते हैं। तो सबसे छोटी डेफिनेशन है इसकी, आर्थिक विकास एक बहुपरिमाणीय प्रक्रिया है। अगर सपोज कभी आपको 1 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है तो आप ये लिख सकते हैं, लेकिन ये इनफ नहीं होगा, क्योंकि आपको अगर इस एक्सप्लेन करना हो, क्योंकि आर्थिक विकास से बहुपरिमाणीय प्रक्रिया है, ऐसा नहीं बोल सकते हम। उसके रिलेटेड हमको बहुत सारी बातें याद रखनी है। उसके नीचे दूसरी डेफिनेशन दी है आर्थिक विकास की, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए देखते हैं, ये डेफिनेशन में इजी बना के देखते हैं। आर्थिक विकास एक एवी प्रक्रिया है जे हेठळ, अब यहाँ पे देखिए आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है, यह याद रखना है आपको। आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है, उसके अंदर क्या होता है? गरीबी रेखा में वधारो ना था, यानी कि कोई भी गरीबी रेखा, जैसे कि बीपीएल जिसको बोलते हैं, बिलो पुअर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन होती है वो उसमें ज़्यादा वधारा होना नहीं चाहिए, यानी पॉवर्टी लाइन ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि गरीबी बढ़ेगी तो पॉवर्टी लाइन बढ़ेगी। तो गरीबी रेखा में वधारो ना थाय। आवकनी वहेंचणी अधिक असमान ना होए, मतलब आवक की वेचड़ी, जैसे कि अगर मैं कमा रहा हूँ 5,000, कोई दूसरा बंदा है वो कमा रहा है 1 लाख, तो यहाँ पे कितनी डिफरेंस है? मतलब एक बंदा बहुत ही कम कमा रहा है और दूसरा बंदा बहुत ही ज़्यादा कमा रहा है। तो यहाँ पे असमानता है, यानी आवक नहीं बेचनी में क्या है? अधिक असमानता। तो ये होनी चाहिए नहीं। और इसके बाद है तीसरा हमारा लास्ट पॉइंट है माथादीठ आवक सतत वधतो होए। माथादीठ आवक मतलब कोई भी पर कैपिटा इनकम, वो आगे हम देखेंगे क्या है। मतलब एक इंसान की इनकम, यानी इंसान की एक इनकम, एक व्यक्ति की इनकम क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, सतत बढ़ती होए। तो ये इसको कहेंगे हम आर्थिक विकास। तो दो डेफिनेशन देखिए, एक तो वही बहुपरिमाणीय प्रक्रिया से वो वाली, और दूसरी ये बड़ी डेफिनेशन। आपको ये याद रखना है। और ये डेफिनेशन दी थी जे.एम. मेयर ने। तो ये अच्छी डेफिनेशन है, आपको इसको याद रखोगे, इसको अगर एग्जाम में लिखोगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा। तो आपको पॉइंट वाइज इसको याद कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं हम। दोनों के डेफिनेशन देख लिए। अब हमको ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो विकास है वो विकासशील देशों के साथ वो संबंध रखता है। जैसे कि भारत एक विकासशील देश है, अभी हम विकास कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे अगर हम विकास कर लेंगे, मतलब हमारा विकास जब पूरा हो जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे? विकसित हो जाएंगे तब। और उसके बाद हम क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। अभी तो हम विकासशील है, इसके लिए विकास कर रहे हैं, लेकिन जो विकसित देश है वो क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। तो जैसे कि अमेरिका वो पहले से ही विकास कर चुका है, इसके लिए वो विकसित देश है। अब वो क्या करेगा? वृद्धि करेगा। ठीक है, आपको पॉइंट समझ में आ गया। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आर्थिक वृद्धि नी ख्यालनी मर्यादाओं। मतलब आर्थिक वृद्धि जो हमने देखा उसमें कुछ मर्यादाएं भी है।
लिमिटेशन, तो वो लिमिटेशन कौन सी है, चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पे 4 पॉइंट है, चारों के 4 पॉइंट इजी हैं। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है आर्थिक वृद्धि की मर्यादा क्या है। आर्थिक वृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन से। अब यहाँ पे 2 तरीके के परिवर्तन होते हैं, एक तो परिमाणात्मक परिवर्तन और दूसरा होता है गुणात्मक परिवर्तन। अब ये दोनों को कैसे समझेंगे हम। सपोज कोई बंदा है ए नाम का, उसकी हाइट बढ़ती है। सपोज कोई बंदा है ए नाम का, वो पहले छोटा था, अब वो बड़ा हो गया, तो उसकी हाइट उसका सपोज हम वजन लेते हैं। उसका वजन पहले वो जब छोटा था तब वो 5 किलो का था, अभी वो बड़ा हो गया है तो कितने किलो का हो गया है, 20 किलो का हो गया है। यानी कि ये क्या बताता है, वेट उसका क्या बताता है, ये उसका परिणाम बताता है, यानी कि वो परिमाणात्मक परिवर्तन बताता है। और दूसरी अगर हम बात करें तो वो पहले जब छोटा था तो उसके अंदर जो नॉलेज थी, बुद्धि थी, वो कम थी, लेकिन अभी बड़ा हो गया तो उसके अंदर बुद्धि ज़्यादा हो गई। तो ये क्या बताता है, उसकी बुद्धि क्या बताती है, उसकी गुणात्मक परिवर्तन बताता है। मतलब परिमाणात्मक परिवर्तन ऐसा है जिसको हम काउंट कर सकते हैं कि हाँ वो पहले 5 किलो का था, 20 किलो का बड़ा, मतलब कितना ज़्यादा हो गया, तो इतना 15 किलो ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन अब उसकी बुद्धि यानी उसकी जो नॉलेज थी, ज्ञान था, वो कितना बड़ा, वो हम मेज़र नहीं कर सकते। इसके लिए ये इसकी मर्यादा, ये सिर्फ परिमाणात्मक परिवर्तन दर्शाता है, मतलब उसके गुणों में परिवर्तन होने वाला वो दर्शाता नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राष्ट्रीय आवक અને માથાદીઠ આવક વધે પણ संस्था की यानी मनोवैज्ञानिक जो वलरो यथावत रहे। मतलब यहाँ पे क्या बढ़ता है, एक तो राष्ट्रीय आवक बढ़ती है, दूसरा माथादीठ आवक बढ़ती है, लेकिन जो संस्था की और मनोवैज्ञानिक वलरो है वो यथावत रहता है, मतलब उसमें कोई चेंजेस होता नहीं है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा मर्यादित છે। मतलब इसका जो ख्याल है वो क्या है, मर्यादित है, खाली उत्पादन में थतो વધારો दर्शावे છે। मतलब सिर्फ उत्पादन में जितना વધાरा हुआ, जितनी वृद्धि हुई, वही ये बताता है, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं बताता। इसके लिए इसका ख्याल क्या है, मर्यादित है। फिर उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है, लोगों कल्याण दर्शावतो नहीं। मतलब अगर कोई कंट्री आर्थिक वृद्धि कर रही है तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि वो लोगों के कल्याण को बता रही है, मतलब लोगों का भी कल्याण हो रहा है, ऐसा नहीं कह सकते। तो ये लोगों का कल्याण नहीं बताता है, तो ये इसकी मर्यादा है। तो जैसे कि हमने आर्थिक वृद्धि की मर्यादाएं देखी, वैसे ही आर्थिक विकास की कुछ मर्यादाएं हैं। उस मर्यादाओं के बारे में हम चलो देखते हैं कि आर्थिक विकास की क्या मर्यादाएं हैं। अब विकास की मर्यादाएं हैं, सबसे पहले 3 पॉइंट दिया है हमको। पहला जो पॉइंट है, आर्थिक विकास देशनी प्रगति दर्शावे। आर्थिक विकास क्या दर्शाता है, ये तो देश की प्रगति दर्शाता है, ये तो जाहिर सी बात है। पर मानव विकासनी चर्चा नहीं करी सके, लेकिन एग्जैक्टली क्या ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है, क्या मानव विकास हुआ है, वो ये बता पाता नहीं है। ये सिर्फ क्या बताता है, देश प्रगति कर रहा है, हाँ चलो ठीक है, देश प्रगति कर रहा है, मतलब अगर विकास हो रहा है तो उस टाइम पे देश प्रगति कर रहा है, लेकिन क्या मानव भी विकास कर रहा है, क्या मानव की भी प्रगति हो रही है, ऐसा कह नहीं सकते हम। तो ये इसकी पहली मर्यादा है। दूसरी मर्यादा है, आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि जेवी मापी नहीं सका। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था आर्थिक वृद्धि में परिमाणात्मक और गुणात्मक के बारे में, तो ये क्या है, आर्थिक वो परिमाणात्मक था और इसमें दोनों आ जाते हैं, परिमाणात्मक भी आ जाते हैं और गुणात्मक भी आ जाते हैं। तो ये गुणात्मक को हम माप नहीं सकते, जैसे कि किसी के गुण में कितना परिवर्तन हुआ, किसी के नॉलेज बुद्धि में कितना ज़्यादा परिवर्तन हुआ, तो ये सारे गुणात्मक परिवर्तन है, इसके लिए हम इसको माप नहीं सकते। ये तो दूसरी इसकी लिमिटेशन है, दूसरा मर्यादा है। फिर थर्ड है इसमें, लोगों जीवन में सुधारो थयो एवं नहीं कह शकाय। मतलब लोगों के जीवन में सुधारा हुआ ऐसा नहीं कह सकते। जैसे कि हम भारत की बात करते हैं, भारत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो विकास है, आर्थिक विकास, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुआ है। लेकिन फिर भी आज भी भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो BPL के नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, अभी भी गरीब हैं, अभी भी बहुत सारी चीज़ों से वो बहुत सारी चीज़ें उनको मिलती नहीं है, बहुत सारी चीज़ों की कमी है। तो यानी ये नहीं कह सकते कि हम देश अगर विकास कर रहे हैं तो उसमें लोग भी विकास कर रहे हैं। तो ये इसकी तीसरी लिमिटेशन है, ये उसकी मर्यादाएं आर्थिक विकास की।
अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास के बारे में। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे आगे। हमने डेफिनेशन देख ली थी आर्थिक विकास की कि आर्थिक विकास है क्या एग्जैक्टली। एक तो सबसे पहले वो बहुपरिमाणीय प्रक्रिया है। दूसरी जो डेफिनेशन थी उसमें था गरीबी रेखाમાં વધારો ના હોય, આવકની વહેંચણી असमान ना હોય અને માથાદીઠ આવક સતત વધતો હોય તેને આર્थिक विकास कहवाए। अब हम आगे देखते हैं, उसमें कुछ आगे के पॉइंट हैं। जैसे कि हम उसके लक्षण की बात करते हैं तो क्या है आर्थिक विकास के लक्षण, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आर्थिक विकास का लक्षण है आर्थिक विकास ये सतत चालती प्रक्रिया है। आर्थिक विकास कैसी प्रक्रिया है? सतत चालती, मतलब वो चलती जाती है, वो रुकती नहीं है कभी भी, क्योंकि ये आर्थिक विकास है। कब रुकेगी? जब वो विकास कंप्लीट कर लेगी, जब वो विकासशील देश विकसित बन जाएगा, तब ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद वो क्या करेंगे? आर्थिक वृद्धि करेंगे। तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि आर्थिक विकास परिमाणात्मक प्रक्रिया है और ये गुणात्मक, दोनों परिवर्तनों को दर्शाता है। परिमाणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन दोनों परिवर्तन दर्शाता है। कि जैसे कि मैंने बोला था कि कोई जो उत्पादन है वस्तु और सेवा की, उसके परिणाम मतलब उसकी टोटल क्वांटिटी में तो बढ़ोतरी होगी, साथ में उसके गुण मतलब उसकी क्वालिटी में भी बढ़ोतरी होगी। तीसरा पॉइंट है हमारा मांग में परिवर्तनों आवे छे। अब मांग में परिवर्तन आएगा। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, अगर मानव का विकास होगा, धीरे धीरे देश का विकास होगा, उसके साथ मानव का विकास होगा, तो क्या होगा? लोगों की जो हालत होगी, जीवन स्तर, वो सुधरेगा और उसकी वजह से वो मांग यानी डिमांड भी ज़्यादा करेंगे। श्रमनी गतिशीलता बढ़े छे। श्रमनी गतिशीलता का मतलब सबसे पहले हमको समझना होगा। श्रम का मतलब होता है, श्रम की गतिशीलता मतलब हम जो काम करते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाके हम काम कर सके, उसको श्रम की गतिशीलता कहते हैं। तो हमको पता है कि यहाँ से लोग एब्रॉड भी जाते हैं, बाहर काम करने भी जाते हैं, और बाहर से बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे भी आती है काम करने। तो इससे क्या होता है? श्रम की गतिशीलता बढ़ती है। मूड़ी सर्जन में વધારો है। मूड़ी सर्जन का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, मतलब हम कहीं भी मूड़ी लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं। तो अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मूड़ी लगाएंगे, क्योंकि मूड़ी से हमको क्या मिलता है? नफो मिलता है। तो इसके लिए मूड़ी सर्जन में વધારો होगा। और फिर लास्ट पॉइंट है हमारा टेक्नोलॉजी में फेरफार थाय। तो टेक्नोलॉजी में फेरफार होगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी। जैसे जैसे हम विकास करते जाएंगे वैसे वैसे नई टेक्नोलॉजी आती जाएगी। इस तरीके से धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में भी फेरफार होगा। फिर इसके बाद आगे हमारा पॉइंट है आर्थिक विकास की मर्यादा, जो हमने देख ली थी, फिर भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा था आर्थिक विकास की मर्यादाएं क्या है। आर्थिक विकास देशनी प्रगति છે દર્શાવે પણ मानव विकासनी चर्चा नहीं करी शके थी। यानी सिर्फ वो देश की प्रगति बताता है कि देश तरक्की कर रहा है, देश विकास कर रहा है, चलो ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली क्या मानव विकास हो रहा है, क्या लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है, ऐसा हम कह नहीं सकते। दूसरा है हमारा आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि जेवी मापी नहीं शकाय। क्यों नहीं माप सकते? क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको, इसके अंदर परिमाणात्मक परिवर्तन भी होता है और गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। तो परिमाणात्मक परिवर्तन को तो हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेकिन गुणात्मक परिवर्तन को हम माप नहीं सकते हैं इसके लिए। फिर उसके बाद थर्ड है लोगों जीवन धोरण में सुधारो थयो एवं नहीं कही सकाय। यानी कि लोगों के जीवन में क्या सुधारा हुआ है, ऐसा हम एग्जैक्टली कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अभी हमारा जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था, भारत इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर चुका है, मतलब कर रहा है, बहुत हद तक उन्होंने इकोनॉमिक आर्थिक विकास कर चुका है। फिर भी यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। तो इसके लिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ देश तरक्की कर रहा है, देश विकास कर रहा है तो उससे लोगों का भी विकास हो रहा है। तो ये इसकी लिमिटेशन थी।